जहाँ प्रेम होता है वहाँ अधिकार भी होता है। उम्मीद करती हूँ आप इस बात से सहमत होंगे। तो होता यह है कि रामचंद्र जी कौशल्या माँ से विदा लेने के बाद अब आते हैं अपनी पत्नी सीता जी के सामने। उन्हें सीता जी से यह सब कहना है जो उन्होंने कौशल्या से कहा है। तो जब वह सीता के महल में आते हैं तो उनका मुख लज्जा से थोड़ा सा झुका होता है, और ऐसा वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं है कि वो उस कारण से कि क्यों झुका है, परंतु यह कहानी में बताया गया है पहले कि जब वह सुबह सवेरे जाते हैं कैकई के महल में तो बहुत उत्साहित होते हैं और सीता से यह कहते हैं कि ये अवश्य ही मेरी माँ कैकई उत्साहित होंगी और इसी कारण उन्होंने राज्याभिषेक के लिए मुझे सुबह सवेरे बुलाया है कि वही राजा को प्रोत्साहित कर रही होंगी कि जल्दी राज्याभिषेक का कार्य ताकि मेरा हो जाए। परंतु अब तो पूरा ही दृश्य ही बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल कहानी ही बदल चुकी है। अब वो सीता से क्या कहेंगे। वो आते हैं सीता के सामने और सीता देखती है कि राम जी थोड़े परेशान से हैं और वो भी राजमहलों में रही हैं, राजा जनक की पुत्री हैं। वो तुरंत वो देख लेती हैं, वो नोटिस कर लेती हैं इस बात को कि इनके ऊपर तो श्वेत छत्र नहीं है, चवर भी नहीं डुलाया जा रहा है, न कोई सेवक दिख रहा है, न मुख पर कोई कांति है, न कोई प्रसन्नता है। तो उन्हें ये बड़ा अजीब लगता है ये सब चीज़, और तुरंत वो प्रश्न करती है कि बताइए कि बात क्या है। न चवर है, न डुलाया जा रहा है, न श्वेत छत्र है, न कोई सेवक दिख रहा है, ये सब क्या क्या बात है। आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि आपका राज्याभिषेक होना का दिन है, तो आज आपकी मुख पर ये उदासी क्यों, ऐसा सीता जी प्रश्न करती हैं राम जी से। तो राम जी इतने समय से उन्होंने बहुत सी, उनके मन में बहुत भारी भावनाओं का उथल पुथल है, जो कि अब सीता जी को देखते ही, सीता जी के प्रश्न करते ही वो अब नहीं अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं और सीता जी से वह सब बातें कहते हैं कि क्या क्या हुआ, किस तरह माता कैकई ने अपने 2 वरों का इस तरह से प्रयोग किया और मुझे वन में जाने को कहा गया है और राज्याभिषेक भरत का है। और वह कहते हैं कि मैं माता कौशल्या से मिल के आया हूँ। अब मैं सीता, मैं तुमसे बस तुमसे मिलने के लिए ही मैं आया हूँ और इसके बाद मैं वन को प्रस्थान करूँगा। और वह सीता के प्रति चिंतित भी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी अर्धांगिनी है, उन्हें लगता है कि मैं चला जाऊंगा वन में, तो उनको एक तो विरह का जो वेदना है वो तो है ही, परंतु साथ अभी जो उन पर ऐसा प्रतीत होता है वो सीता की चिंता उन पर ज़्यादा हावी हो रही है। और वह इसी नाते, एक अधिकार के नाते, एक पति के अधिकार के नाते, एक प्रेमी के अधिकार के नाते वह सीता से हिदायतें देते हैं उनको कुछ कि सीता देखो, वो कहते हैं सीता से कि भरत अब हमारा राजा होगा, इस कुल का राजा होगा, तो तुम कभी भी भरत के सामने मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ मत करना, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली राजा को, कोई भी शक्तिशाली पुरुष को यह कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता कि उसके सामने किसी और शक्तिशाली पुरुष की शक्तियों का वर्णन या उसके गुणों का वर्णन हो। तो वो कहते हैं कि यही अच्छा होगा कि तुम भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना और ना ही अपने सखी सहेलियों के सामने ही तुम मेरी प्रशंसा करना, इससे भी भरत को बुरा लग सकता है। और चूंकि वह हमारे राजा हैं तो अच्छा होगा कि हम उनकी इच्छाओं का ध्यान में रखकर ही अपने जीवन को जिए। और आगे वो कहते हैं कि तुम भरत को सदा अपने भाई की दृष्टि से देखना और शत्रुघ्न को तुम सदा अपने पुत्र की दृष्टि से देखना। अब ऐसा राम जी ने क्यों कहा, यह तो साफ तौर पे वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा नहीं है, परंतु जो भाव यहाँ आता है वह जो मुझे लगता है और जो वो भाव स्पष्ट है वह यह है कि राम जी को यह लगता है कि मैं जा रहा हूँ वन के लिए, तो सीता के मन में कहीं ना कहीं ये भावना तो ज़रूर होगी कि भरत को देखकर, खासकर कि इसी भरत की वजह से मेरे पति को वन में भेजा गया है। तो भरत के लिए वो दोष भरा, द्वेष भरा और हो सकता है कि एक क्रोध भरा भावना उनके सीता के मन में आए और शत्रुघ्न के प्रति भी आए, जिससे
राम जी वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात हो, और इसीलिए वह कहते हैं कि ताकि भरत को सीता माता कोई दोष की नज़रों से ना देखें, वह कहते हैं सीता माता से कि वह तुम उसको एक स्नेह से सदा अपने भाई जैसा ही देखो। एक छोटे भाई को जैसे स्नेह से देखा जाता है, भरत तुम्हारे लिए वही है, तुम्हारा छोटा भाई जैसा है, और शत्रुघ्न तुम्हारा, वो तो सबसे छोटा है, तो वह तुम्हारा पुत्र जैसा ही है। और इसके आगे क्योंकि वह यह भी कहते हैं राम जी कि सीता तुम ये समझ लेना कि भरत और शत्रुघ्न मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो तुम इसी तरह से बर्ताव करना ताकि किसी को कोई कष्ट न हो। और इसके बाद वह सीता को यह भी उन्हें लगता है कि सीता का समय कैसे व्यतीत होगा, इतना 14 वर्षों की अवधि वो कैसे व्यतीत होगा। तो वो सीता को कहते हैं कि तुम अधिकतर समय अपना व्रत उपवास, कहने का अर्थ है एक स्पिरिचुअलिटी में, उन सब चीज़ों में, ध्यान में तुम अपना समय लगाना, पूजा पाठ करना, तो तुम्हारा समय एक पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो बहुत जल्दी कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो नकारात्मक हो जाता है। तो संभवतः इसीलिए रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं कि तुम अपने समय का इस तरह से प्रयोग करना, और मेरी जो माताएं हैं, विशेषकर कौशल्या की को तुम देखना, क्योंकि उनको अभी उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं भी जा रहा हूँ, और वो उनकी स्थिति जो है वो अभी बहुत दयनीय है, परंतु तुम मेरी सभी माताओं को भी सदा प्रणाम करना, उनकी सेवा किया करना, क्योंकि स्नेह की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए बिल्कुल बराबर हैं। तो वह साथ यह भी कहते हैं कि कैकेयी ने जो वर मांगा है उसका तुम कैकेयी से कुछ दोष मन में मत रखना मेरी माता कैकेयी के लिए, ना ही तुम दोष रखोगी भरत के लिए और ना ही दोष कोई रखोगी शत्रुघ्न के लिए। तो कहने का मतलब है कि राम जी को अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, और चूंकि सीता माता से वो प्रेम करते, उनकी अर्धांगिनी है, तो उस अधिकार के नाते, उस प्रेम के नाते वो सीता माता से यह कहना चाहते हैं कि वह एक ज्येष्ठ, भले ही वो अब राजा नहीं है अयोध्या के, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भरत राजा है, परंतु दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तो वो हैं। दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधु तो सदा सीता रहेंगी। तो एक ज्येष्ठ पुत्र वधु होने के नाते उनके क्या कर्तव्य हैं, अपने छोटे देवरों से, भाई बाकी जो सास ससुर हैं सबसे, तो वो कहते हैं राम जी कि तुम अपने कर्तव्यों का सदा पालन करना, और पूजा पाठ में, व्रत में, इन सब में संलग्न होकर अपना समय बिताना। तो राम जी को बहुत अधिक चिंता है सीता माता की कि वह उन्हें छोड़कर जा रहे हैं अचानक से, बिना, अभी वो राजा बनने वाले थे, और अभी सीता जी को यह उनके ऊपर इतना बड़ा प्रहार हुआ है दुखों का कि उनको यह कह रहे हैं कि वो 14 वर्षों के लिए जंगल में जा रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे। और अब जो है वह माता सीता, जो कि सदा से ही वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली नारी हैं, और वह क्या उत्तर देंगी राम की बातों का, यह हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो यदि आपको रामायण की कथाएं पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके घर परिवार में जिन्हें भी ये पसंद हो उन्हें फॉरवर्ड करिए। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।